नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। साल 2025 खत्म होने को है और 2026 की शुरुआत होने जा रही है। 2025 में सोने और चांदी की कीमतों में काफ़ी उछाल देखा गया और इसी के साथ लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दिया। लेकिन 2026 में आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, कहाँ करें आप इन्वेस्टमेंट और कितना सही रहेगा सोने में निवेश, सब कुछ हम जानेंगे। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट अनुज जी। गुप्ता जी हैं। अनुज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। तो सबसे पहला सवाल सोने चांदी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 2025 में जैसा उछाल हमने देखा, लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना भी गोल्ड में शुरू कर दिया है। 2026 की शुरुआत कैसी हो सकती है? देखिए, अगर हम 2025 से ही इसको कंटिन्यू करें तो 2025 में हमने बहुत अच्छे रिटर्न्स गोल्ड सिल्वर में आते हुए देखे हैं। हमने देखा है कि गोल्ड का भाव करीबन 70% उछल गया है, सिल्वर के भाव करीबन 118% के आसपास इंक्रीज़ हो गए हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि 2026 में भी गोल्ड सिल्वर के भावों में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो फैक्टर अभी 2025 में थे वही फैक्टर सेम गोल्ड सिल्वर में 2026 में आते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके ट्रेड टेंशन्स चल रही हैं या जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स है, करेंसी वीक हो रही है, ये सब फैक्टर 2026 में भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लग रहा है कि 2026 में भी गोल्ड सिल्वर के भावों में आपको आगे हो सकता है कि तेज़ी का माहौल देखने को मिले। मगर ये ज़रूर है कि जितनी तेज़ी हमने 2025 में देखी, शायद उतनी तेज़ी ना हो, बट हाँ, ये ज़रूर लग रहा है कि आगे भी गोल्ड सिल्वर के भावों में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो जिन लोगों ने 2025 में गोल्ड में इन्वेस्ट किया, उन्हें नुकसान तो नहीं होने वाला है ना? नहीं, देखिए, नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि हाँ। अगर आप एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जी। शायद ट्रेडिंग का मेंटलिटी डिफरेंट होता है। बट जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में हमारा एक लॉन्ग टर्म होराइजन होता है। हम 3 से 5 साल या 10 साल का एक टाइम लेके चलते हैं। और हमने देखा हिस्टोरिकली, अगर हम हिस्टोरिकली चार्ट्स को देखें, हिस्टोरिकल प्राइस को देखें, तो गोल्ड ने एक अच्छे रिटर्न्स ही दिए हैं। तो अगर हम देखें, तो अगर आपका व्यू 10-15 साल का है या लंबी अवधि का व्यू है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत छोटी-छोटी क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कि 2011 में सिल्वर ने हाई बनाया था, फिर 14 साल के बाद सिल्वर ने अगेन हाई बनाया यहाँ पे। तो इट मीन्स कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है गोल्ड सिल्वर का, वो पॉजिटिव है। और लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। बिल्कुल। और अगर निवेश की बात करें, क्योंकि जैसे ही गोल्ड के रेट ज़्यादा बढ़े, अचानक से जी। तेज़ी से बढ़े, तो लोगों ने निवेश करना गोल्ड में शुरू कर दिया, जो पहले कम किया जाता यस, था। यस। लोग गोल्ड को सिर्फ ज्वेलरी के तौर पर ही जी। देखते थे। लेकिन निवेश के सबसे अच्छे ऑप्शन लोगों के लिए क्या हो सकते हैं? क्योंकि हमारे दर्शक आसान भाषा में समझना चाहते हैं कि अगर उनके सैलरी से कुछ हिस्सा बच रहा है, तो वो उसे अपने सेविंग अकाउंट में रखें या फिर कहीं पर निवेश कर दें, और कहाँ करें? देखिए, सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, बट मेरा ये मानना है कि अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ढूंढने चाहिए जहाँ पर आपका वेल्थ क्रिएशन हो। क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ हेल्प करता है। अगर आपने सेविंग में डाला है तो वो इन्फ्लेशन नहीं उससे बीट हो पाता, तो वो इन्फ्लेशन में चला जाता है। तो अगर आपको अपना वेल्थ क्रिएट करना है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप इक्विटी मार्केट चूज़ कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकते हैं, हाँ। आप कुछ पैसा गोल्ड सिल्वर में डाल सकते हैं, कुछ पैसा आप ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में डाल सकते हैं, तो और कुछ पैसे का आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो ये एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का पार्ट होता है कि आप कितना कितना पैसा किस किस पोर्टफोलियो में डालते हैं, किस किस सेगमेंट में डालते हैं। देखिए, सभी सेगमेंट में आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलते हैं। हमने इक्विटी में भी बहुत देखे हैं, बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं। हमने म्यूचुअल फंड में भी देखा है, बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं। प्लस हमने गोल्ड सिल्वर में भी देखा, रिटर्न अच्छे मिलते हैं। तो अगर आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है या आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है, तो उस तरीके से आप उसको बनाएं कि आपको हर सेगमेंट में आपका पैसा हो। एक पैसा आप एक खाली बास्केट में ना रखें, अपने पैसे को आप अलग अलग बास्केट में इन्वेस्टमेंट करें। यानी कि अगर आप निवेश करें तो अलग-अलग क्षेत्रों में करें, अलग-अलग चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, यूएस फेड की अगर बात की जाए, जी। क्योंकि गोल्ड को लेकर हम लगातार बात करें, तो इसके रेट कट का जो असर है, जी। क्या अभी और ज़्यादा दिखेगा, अभी बाकी है? देखिए, बिल्कुल दिखाई देगा, क्योंकि रेट कट की वजह से हमने देखा है कि जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो गोल्ड में आती हुई दिखाई दी है। लोगों ने अब देखा कि भाई वहाँ पर इंटरेस्ट रेट अच्छे नहीं मिलेंगे, तो उन्होंने पैसा निकाल लिया, जिसकी वजह से डॉलर वीक हो गया। और उसकी वजह से हमने देखा कि कहीं ना कहीं लोगों ने पैसा गोल्ड सिल्वर में डालना चालू किया। तो ये एक इन्वर्स रिलेशनशिप है डॉलर और गोल्ड का। जहाँ डॉलर गिरता है वहाँ पर आपका जो गोल्ड है वो बढ़ना चालू हो जाता है। तो जो इंटरेस्ट रेट कट हुए हैं, जैसा कि उन्होंने बोला है कि अगले साल भी वो 1 या 2 बार कट करेंगे, हाँ। तो अगर वो 1 या 2 बार भी कट करते हैं तो वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएंगे। तो फिर लोग अल्टरनेट एसेट ढूंढेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो उनके पास फिर ऑप्शंस होंगे, वो इक्विटी में जाएंगे या वो गोल्ड सिल्वर में जाएंगे। तो अगर इंटरेस्ट रेट कट होंगे यूएस में, हाँ। तो अगेन इन चीज़ों में आपको अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ तो दिखाई क्या देगा। गोल्ड और सिल्वर में भी कुछ अंतर 2026 में? देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। गोल्ड अगर आप देखेंगे तो प्योरली अगर हम देखें तो यहाँ पर एक सेफ हेवन के तौर पर देखा जाता है, हाँ। या हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी के तौर पे देखा जाता है, या लोग उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। जबकि सिल्वर की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत इंक्रीज़ हुआ है। अगर आप पिछले 10 सालों में देखेंगे तो सिल्वर का बहुत डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। मीन्स लोग जो सिल्वर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होना चालू हो गया, ईवीज़ में यूज़ होना चालू हो गया है, प्लस जो एआई चिप्स बन रही है वहाँ पर बनना चालू हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ों में सिल्वर का यूसेज इंक्रीज़ हुआ है, और उसका
इंक्रीज यूसेज होता जा रहा है, हम देख रहे हैं उस इंक्रीमेंट की वजह से सिल्वर की सप्लाईज कम हो गई हैं। तो बेसिकली डिमांड सप्लाई जो मिसमैच है सिल्वर का, वो यहाँ पर थोड़ा सा उसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहा है, जो कि हमें लगता है कि अगले साल भी ये डिमांड सप्लाई का जो मिसमैच है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो हमने तभी देखा कि इस साल भी सिल्वर ने गोल्ड को बीट किया है। तो हमें काफी लगता है कि ज्यादा, हाँ। अगले साल भी हो सकता है कि सिल्वर जो है गोल्ड को बीट करती हुई नजर आए। तो अगर यूएस चाइना ट्रेड वॉर की बात करते हैं, इसका कीमतों पर कितना असर पड़ सकता है, या फिर इस जैसे और भी जो फैक्टर्स हैं, इसका क्या असर कीमतों पर देखने को मिल सकता है? देखिए, इसका असर डेफिनेटली सपोर्टिव रहेगा, क्योंकि अभी हमने ये भी देखा है कि यूएस ने सिल्वर को क्रिटिकल मेटल्स में ऐड किया है, रेयर अर्थ मेटल में उसको ऐड कर दिया है, तो उसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ गई है। और अगर ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है, ट्रेड वॉर के चलते कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी होती है, करेंसी डेप्रिशिएट होती हैं, और उन करेंसी के डेप्रिशिएशन की वजह से लोग एक सेफ हेवन की तरफ जाते हैं। तो जनरली हम देखते हैं गोल्ड सिल्वर में सेफ हेवन डिमांड का जो असर है वो दिखाई देता है। बिल्कुल। दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक जिस तरह की गोल्ड खरीदारी कर रही है, तो 2026 में इसके मुताबिक क्या कोई बदलाव होगा कीमतों को लेकर? देखिए, नहीं, सेंट्रल बैंक्स तो कंटिन्यूस खरीदारी कर रहे हैं। हमें हाँ। लगता है कि 2026 में भी सेंट्रल बैंक्स खरीदारी करेंगे, हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो अपनी इकोनॉमी को डॉलर से शिफ्ट करना चाह रहे हैं। डी डॉलरेशन होता हुआ दिख रहा है, सब कंट्रीज गोल्ड बाय कर रही है, डॉलर की डिमांड घट रही है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि हमें हमें लगता है कि जो बाकी जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो धीरे धीरे गोल्ड ऐड कर रहे हैं और डॉलर की डिमांड कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं उससे भी गोल्ड सिल्वर के भावों को सपोर्ट मिलेगा। हाँ, अगर अगले साल भी सेंट्रल बैंक्स खरीदारी करते हैं हाँ। तो फिर गोल्ड के भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई तो देगा। अगर अगले साल तक अगर डॉलर की जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वैल्यू घट रही है, तो उसके हिसाब से गोल्ड और सिल्वर और ज़्यादा बढ़ सकते हैं रेट्स? देखिए, बिल्कुल चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि अगर डॉलर वीक होगा तो गोल्ड और सिल्वर के भाव बढ़ेंगे, पर्टिकुलरली गोल्ड के भाव बढ़ेंगे, और सिल्वर के भाव अगर इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी तो फिर सिल्वर के भाव बढ़ेंगे। बिल्कुल। गोल्ड खरीदने की बात सबसे ज़्यादा इसीलिए क्योंकि 2025 में वैसे तो कहा जाता है कि हर 5 साल में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। 2020 में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सोने की कीमतें प्रति तोला जिसे 10 ग्राम कहते हैं तो लगभग 40,000 के आसपास थी। 2025 में 3 गुना बढ़ोतरी हो गई। जिन्होंने 2020 में खरीदा था उन्हें अच्छा खासा फायदा हुआ, लेकिन अब क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा बढ़े तो 2025 में महंगा होने के बावजूद सोने की खरीदारी कम नहीं हुई। लोगों ने खूब खरीदा ये सोचकर कि अगले 5 साल बाद हमें इसका दुगना या तिगना रिटर्न मिलेगा। तो क्या 2026 में भी गोल्ड का जो मार्केट है वो इसी स्पीड से आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि उतनी स्पीड आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत एक्सटेंडेड रैली हो गई है। हो सकता है कि इस रैली में आपको थोड़ा करेक्शन भी देखने को मिले, बट हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ चल रहे हैं, आप अगर 5 साल या 10 साल का विजन लेके चल रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। हो सकता है 2026 में आपको थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिले, या उतने ज़्यादा रिटर्न ना देखने को मिले, क्योंकि सिल्वर 3 डिजिट रिटर्न दे रहा है 118% के। हो सकता है कि सिल्वर आपको 20-30% पर रुक जाए या 40-50 पर रुक जाए आके, बट हाँ, ये लग रहा है कि सिल्वर आपको रिटर्न जरूर देगा, बट कितना देगा ये आगे का समय बताएगा। तो जो आरबीआई की नीति है या फिर बढ़ती महंगाई हम कह सकते हैं या फिर रुपए का कमजोर होना, इसका गोल्ड पर क्या असर पड़ता है? देखिए, इसका असर पूरा गोल्ड पर पड़ता है। अगर कोई भी इन्फ्लेशन होगा, अगर कहीं पर भी इन्फ्लेशन होगा, अगर कहीं पर भी स्लो डाउन होगा किसी भी इकोनॉमी में, तो गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पर कहीं भी अनसर्टेनिटी होती है तो गोल्ड की डिमांड बढ़ती है। कहीं पर भी इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन के तौर पे गोल्ड खरीदारी होती है। और कहीं पर भी अगर स्लो डाउन होगा, ये हमने 2008 में भी देखा था कि जब वहाँ पर रिसेशन आया था तो गोल्ड सिल्वर के भाव बढ़े थे। हमने देखा जब कोरोना आया तब गोल्ड सिल्वर के भाव बढ़े थे। तो ये कोई भी अगर अनसर्टेनिटी या स्लो डाउन होगा या कोई भी ऐसी अनसर्टेनिटी चीज़ होती है तो गोल्ड के भाव बढ़ते हैं। तो अगर 2026 में जैसे लोग कुछ कह रहे हैं कि स्लो डाउन हो सकता है, तो अगर स्लो डाउन हुआ तो फिर गोल्ड सिल्वर के भावों में रॉकेट लग जाएंगे। और अगर गोल्ड और सिल्वर को कंपेयर किया जाए तो क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? सिल्वर में इन्वेस्टमेंट, क्या सिल्वर की कीमतें ज़्यादा बढ़ेंगी गोल्ड के कंपैरिजन में? देखिए, हमारा मानना यही है कि सिल्वर के भाव आपको 2026 में भी बीट करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो एक रेशो में इन्वेस्टमेंट रखें, ETF में इन्वेस्टमेंट करें, या फिजिकल में करना है तो बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में ऐड करते चलें। तो सिल्वर हमें लगता है कि 2026 में भी गोल्ड को बीट कर सकता है, क्योंकि सिल्वर की जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो यहाँ पर काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। उससे कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जो सिल्वर की इन्वेंट्रीज हैं वो यहाँ पे काफ़ी लोअर हो गई हैं, तो जो सिल्वर के स्टॉक हैं वो कम हो रहे हैं, इसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है। सोलर सेक्टर में, ईवी सेक्टर में भी काफ़ी ग्रोथ तेज़ी से देखने को मिली है। इसका सिल्वर पर क्या कोई असर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल, ईवीज़ में जो बैटरीज हैं या फिर जो ईवी के कंडक्टर्स होते हैं उसमें सिल्वर का यूज़ होता है। प्लस अगर हम बात करें सोलर पैनल्स में सिल्वर का यूज़ होता है, क्योंकि सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा एक पार्ट है। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से काफ़ी हद तक सिल्वर की डिमांड बढ़ी
बढ़ी है और जिस तरीके से काफ़ी इकोनॉमी अब सोलर पे शिफ्ट होती हुई दिख रही है, तो कहीं ना कहीं सोलर पैनल की डिमांड बढ़ रही है, तो डेफिनेटली वो भी एक सिल्वर की डिमांड को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, गोल्ड खरीदते वक्त लोगों के मन में कई तरह की चीज़ें होती है। कुछ लोग हैं जिनकी प्रायोरिटीज़ है कि आप गहने खरीद लीजिए जिनका आप यूज़ भी कर सकते हैं, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी है। कुछ लोग हैं जो डिजिटल गोल्ड की तरफ जाते हैं, कुछ है ईटीएफ। इसका फ़र्क समझाइए दर्शकों को और बताइए कि बेस्ट क्या हो सकता है। देखिए, ज्वेलरी उतनी लेनी चाहिए जितनी आपको यूसेज में है, क्योंकि ज्वेलरी जनरली बिकती नहीं है। हाँ। ये एक इंडियन मेंटेलिटी है कि अगर आपने ज्वेलरी परचेज करी तो आप उसको बेचेंगे नहीं। हाँ। बट अगर जहाँ हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप ईटीएफ के थ्रू जा सकते हैं, आप एमसीएक्स के थ्रू जा सकते हैं, या आप जो गोल्ड एक्सचेंज के थ्रू डिलीवरी ले सकते हैं, या फिजिकल में भी आप बाय कर सकते हैं। बट ज्वेलरी अगर आप लेते हैं तो ज्वेलरी में एक तरीके से आपका पैसा लॉक हो गया, आप उसका वो मज़ा नहीं ले पाएंगे जो उसके प्राइस एप्रिसिएशन का है। तो आप बार ले सकते हैं, कॉइन ले सकते हैं, या ईटीएफ को ले सकते हैं, या फिर एक्सचेंज के थ्रू डिलीवरी ले सकते हैं। तो उससे आपको क्या होगा कि जब भी प्राइस बढ़ेगा तो आप बेचकर उस मुनाफे का फायदा उठा सकते हैं। बट ज्वेलरी में मुझे लगता है कि मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ज्वेलरी उतनी लेनी चाहिए जितनी आपको यूसेज हो। अगर आपको ज्वेलरी चेंज करनी हो तो आप पुरानी ज्वेलरी देकर नई ज्वेलरी ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि अगर आप ज्वेलरी देते हो तो आप मेकिंग चार्जेस भी यस देते हैं, आप यस जीएसटी यस भी देते यस, हो, सब कई देते तरह के हैं। चार्जेस तो आपको लग अल्टीमेटली वो जाते हैं। डेप्रिशिएट होता हाँ, है वैल्यू क्योंकि वो तो ज्वेलरी रिटर्न में फिर आना भी नहीं है। लेकिन इसमें अगर रिस्क की बात करें, क्योंकि बेनिफिट तो हमने प्रॉफिट तो समझ लिया कि क्या हो सकता है, क्या अच्छी संभावनाएं हैं, लेकिन गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करते वक्त क्या रिस्क हो सकता है? देखिए, रिस्क ये हो सकता है कि अगर आप कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए इकोनॉमी में सब कुछ ठीक हो गया, अगर करेंसी भी सब अप्रिशिएट हो गई, जियोपॉलिटिकल टेंशन भी खत्म हो गई, और कहीं ना कहीं अगर टैरिफ वॉर भी खत्म हो गया, सब कुछ सही हो गया, तो फिर हो सकता है कि उसकी सेवा में डिमांड कमज़ोर होती हुई दिखाई दे, मगर इन्वेस्टमेंट डिमांड तब भी वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो एक रिस्क ये है कि अगर आप गोल्ड सिल्वर एक्सचेंज के थ्रू ले रहे हैं तो उसमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि एक्सचेंज आपको सर्टिफाइड गोल्ड देता है। अगर आप ईटीएफ ले रहे हैं तो आपके पास उसकी यूनिट्स आती हैं जो आप डीमैट में रख सकते हैं। आप अगर आप फिजिकल ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्वालिटी चेक कराना पड़ेगा कि आप कितनी क्वालिटी का गोल्ड ले रहे हैं। ये हमेशा से क्वेश्चन का मार्क रहा है कि जब भी आप फिजिकल लेते हैं तो हमेशा से रहता है कि भाई मैंने कितनी क्वालिटी का गोल्ड लिया। तो उसका भी ये है कि आप HUID वाला गोल्ड या हॉलमार्क वाला गोल्ड, या आप जो है एक वेरीफाइड गोल्ड करके उसका बिल लेकर आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, जब भी गोल्ड खरीदा जाता है, हॉलमार्क देखा जाता है जो अलग अलग होता है, 18 कैरेट, 20-22 कैरेट, तो क्या ये अंतर देखना भी ज़रूरी है जब आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से गोल्ड ले रहे हो तो? देखिए, जो कैरेट है ये ज्वेलरी में देखा जाता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको 24 कैरेट का ही गोल्ड मिलता है, जो कि कॉइन्स होते हैं या बार के तौर पे होता है। तो उसमें आप खाली उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं, आप उसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं भाई कितने कैरेट का गोल्ड है, क्योंकि उसमें कोई मेकिंग चार्जेस नहीं लगता। बट जब आप कैरेट की बात करते हैं तो वो जनरली ज्वेलरी का आ जाता है, और जब जितने कैरेट कम होते जाएंगे उसमें आपकी जो मेकिंग चार्जेस है वो बढ़ती जाती है फिर। अच्छा, यानी कि उसके लिए भी बेहतर है कि अगर ज्वेलरी भी ले रहे हैं तो आप 22 कैरेट या 23 कैरेट पे जाएं, ताकि आपका जो मेकिंग चार्जेस है वो बचे। एक अंतिम सुझाव हमारे दर्शकों को, इन्वेस्टमेंट से पहले दिमाग में कौन सी चीज़ें या कौन से पॉइंट्स रखने चाहिए? देखिए, एक तो कि आप कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट के साथ ही करें, और अगर आप गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके फंडामेंटल को समझें, मार्केट में जो न्यूज़ चल रही है न्यूज़ को समझें, और कहीं ना कहीं अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके चलें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ना करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके चलें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं। प्लस आप अब मार्केट के अंदर ETF भी हैं, आप ETF को भी देख सकते हैं, एक्सचेंज भी अवेलेबल है, आप एक्सचेंज के थ्रू भी डिलीवरी ट्रेडिंग कर सकते हैं, डिलीवरी ले सकते हैं, और फिजिकल के तो आपके पास मार्केट है, या फिजिकल भी गोल्ड ज्वेलरी सिल्वर गोल्ड कॉइन में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए। तो देखिए, 2026 की शुरुआत होने जा रही है, कई सवाल आपके मन में होंगे इन्वेस्टमेंट को लेकर कि निवेश कहाँ करें, गोल्ड सिल्वर में निवेश कितना सेफ होगा। उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट से आपको उन सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए, फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।